स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सचिन सर में। दोस्तों आज मैं लाया हूं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2। ये जो एक्सरसाइज है 13.2 ये वॉल्यूम सरफेस एरिया चैप्टर से। इसके पहले मैंने 13.1 डिस्कस कर दिया है। 13.1 जो चैप्टर है क्लास 10th का एनसीईआरटी, उसमें मैंने बताया है आपको कि डिफरेंट जो सॉलिड बनते हैं, जो क्यूब, क्यूबाइड, हेमिस्फीयर, कोन, सिलेंडर और स्फीयर के जो कॉम्बिनेशन से सॉलिड बनते हैं, उनके सरफेस एरिया के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ये जो एक्सरसाइज 13.2 है, इसमें जो है उन्हीं सॉलिड के वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन। A solid in the shape of cone which is standing on a hemisphere। एक कोई सॉलिड है जिसमें एक कोन है, वो किसी हेमिस्फीयर पे स्टैंडिंग है। The height of the cone, the conical part, is 1 centimeter and the common radius which is of hemisphere as well as of cone is 1 centimeter। What we have to find? We have to find the volume of this particular solid in terms of पाई। मतलब पाई का मान नहीं रखना, पाई में ही आंसर ला सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हमें इसका वॉल्यूम, सबसे पहले हमको रेडियस दे दिया है, किसका? कोन का भी है और हेमिस्फीयर का भी है। कितना? 1 सेंटीमीटर। इसके लिए भी रेडियस कितना है? यहां हम 1 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं और इसका हाइट कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। दोनों चीज सेम है। आपको वॉल्यूम निकालना है सॉलिड। सॉलिड में जब वॉल्यूम को निकालना है आपको, तो एक चीज ध्यान दें, जो जो चीजें हैं सबका हम ऐड कर देते हैं। जैसे मान लो कोई हमारे पास ऐसा आइटम जिसमें नीचे कोई सिलेंडर है, उसके ऊपर कोन है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम। तो यहां पे क्या है? हेमिस्फीयर प्लस कोन है, तो हेमिस्फीयर का पूरा वॉल्यूम ले लेंगे प्लस कोन का वॉल्यूम ले लेंगे। यू सिंपली राइट हियर द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, यानी कोन प्लस द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, यहां पे हो जाएगा ये फॉर्मूला, आप याद कर लीजिएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अंडरस्टूड? इसको मैं पूरा लगा देना इस क्वेश्चन को। ये 1/3 पाई का मान हमें नहीं रखना है, आंसर पाई में लगा। आर का मान क्या है? 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 पाई को हम पाई रहने देंगे इंटू 1 का क्यूब। ध्यान रखिएगा, मैंने आर दोनों में सेम इसलिए रखा है क्योंकि दोनों का रेडियस सेम। गाइस हियर वी हैव 1/3 पाई, दैट इज पाई/3। देखो ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 1/3 पाई। और यहां पे 2 पाई/3 दोनों को ऐड करिएगा तो 3 पाई/3 और लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा? पाई। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है a Rachel, an engineering student, was asked to make a model which shaped like a cylinder with 2 cones attached at its two ends by using the thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and the height of the conical part attached at both ends is 2 centimeter and the whole height of the model is what? 12 centimeter is given. Since it is 2, this will also 2, so that will be 12 minus 2 that is 8 centimeter। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिख दिया है। और क्वेश्चन में क्या दिया? We have to find the volume of the air which is contained in this model। कोई मॉडल बनाया है इंजीनियरिंग स्टूडेंट रेचल, ठीक है। Assume the outer and inner dimension of the model to be nearly the same। यानी जो आपका एल्यूमिनियम शीट है बहुत थिन है, बहुत पतला है, तो उसका आउटर और इनर जो रेडियस है वो लगभग सेम। ठीक है दोस्तों, फिर समझिए, एक मॉडल बना रहा है इंजीनियरिंग स्टूडेंट रेचल। क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका, इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है, उस मॉडल में देयर इज अ सिलेंडर and this cylinder is being attached at both of its ends by two cones of the same height 2 centimeter
एंड द विड्थ द थिक मतलब जो आपका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। यानी फॉर द कोन एंड सिलेंडर बोथ, कोन और सिलेंडर दोनों के लिए जो रेडियस होगा, ये कोन का रेडियस हो गया और ये सिलेंडर का रेडियस होगा, दोनों सेम है। और वो कितना है मान लीजिए आपका 3/2 सेंटीमीटर। ऐसे इसको ना चाहे तो आप आर यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ कैपिटल यूज किया, मैं सोच रहा हूँ इसके लिए अलग सिंबल छोड़ दूं, इसके लिए अलग सिंबल छोड़ दूं। इसके लिए स्मॉल एच हाइट हो गया, इसके लिए स्मॉल आर रेडियस हो गया, इसके लिए स्मॉल आर, इसके लिए कैपिटल। हालांकि स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों सेम। एच भी मैं लिख दिया हूं, यहाँ पे एच कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, किसका है कोन का। और कैपिटल एच कितना है, ये आपका 8 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे, पूरा दिया हमको 12, ये 2 नीचे वो 2 माइनस हो गया, आ जाएगा 8 आ जाएगा। आप क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज कंटेन्ड इन द मॉडल। तो वो जो एयर कंटेन होगा वो वॉल्यूम ऑफ मॉडल के बराबर होगा, जो आपका डिजाइन बना है, मॉडल बना है। ठीक है, तो मॉडल का वॉल्यूम कैसे निकल जाएगा, मॉडल वॉल्यूम में 3 चीजें हैं, ऊपर वाला कोन, नीचे वाला कोन और बीच वाला कोन। तो मैं एक तरीके से जरा वॉल्यूम ऑफ, ये आपका सिलेंडर जो सिलेंड्रिकल पार्ट है आपका, प्लस वॉल्यूम ऑफ एक तरीके से आपका कोन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई, अच्छा सॉरी यहाँ पे कैपिटल आर लिखना पड़ेगा मुझे, कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, और यहाँ पे आर स्क्वायर एच स्मॉल एच लिख रहा हूं। ये दोनों सेम है, यहां भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, ये देगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये हो जाएगा 2/3, 2 हो गया ना, एक चीज डबल है, 2/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। Now you can put the value of capital R, small r, capital H, small h, and you will get the answer of this particular question. आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, now question number 3. In question number 3 there is a gulab jamun. क्या है, गुलाब जामुन, which is in the shape of cylinder, whose 2 ends are attached with hemisphere, and the diameter of the hemisphere and cylinder both is 2.8 centimeter. It is given, and the total height of the gulab jamun is 5 centimeter. तो ये उसकी हाइट नहीं है, सिलेंडर की हाइट नहीं है। तो सिलेंडर की हाइट यहां से आप निकाल लीजिएगा, h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर माइनस 2 इंटू इधर का रेडियस और इधर का रेडियस, 2 इंटू आर रेडियस, और ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, और रेडियस 2 इंटू आर, मतलब क्या हो जाएगा डायमीटर, रेडियस का डबल क्या होता है डायमीटर, और ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर माइनस डायमीटर कितना दिया, ये डायमीटर कितना दिया 2.8 सेंटीमीटर। इस तरीके से आ जाएगा आपका 2.2 सेंटीमीटर। हाइट भी आ गया सिलेंडर का। रेडियस की बात हुई, रेडियस चाहे हेमिस्फीयर का हो चाहे सिलेंडर का, दोनों का सेम है। कितना है, डायमीटर अपॉन 2 दैट इज 2.8 अपॉन 2 दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, निकालना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा है कि द गुलाब जामुन कंटेन्स 30% शुगर सिरप। एक गुलाब जामुन में, जो गुलाब जामुन पूरा है उसका जो 30% हिस्सा है, तो गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है उसका 30% वॉल्यूम जो है शुगर सिरप है। यू हैव टू फाइंड हाउ मच शुगर सिरप अप्रोक्सीमेटली कंटेन इन 45 गुलाब जामुन। तो सबसे पहले तुम निकाल लो कि एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है, फिर उसके बाद तुम क्या कर दोगे, आप 45 का निकाल। ठीक, तो शुगर सिरप, अमाउंट ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन, आप पूरा ले लीजिएगा, दैट विल बी 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गुलाब, ऑफ इट्स वॉल्यूम, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ किसका, गुलाब जामुन। आपको पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है, जगह नहीं मेरे पास। ठीक, तो गुलाब 30% क्या होता है, हाँ परसेंटेज के बारे में जानते हैं। परसेंटेज माने कुछ भी नहीं होता है, एक सिंबल होता है 1/100 फ्रैक्शन की जगह पर।
कहीं भी लिखा है फ्रैक्शन 1/100, तो उसकी जगह हम लिखते हैं ये परसेंटेज साइन है। तो 30% मतलब क्या हो जाएगा 30/100 इंटू ऑफ 1 इंटू हो गया। गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? दो चीजें, एक तो हेमिस्फेरिकल पार्ट है और एक ये बीच वाला पार्ट है। ये हो जाएगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये कम पड़ जा रहा है, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से। सिलेंडर हेमिस्फीयर 2 है, इधर भी है उधर भी, और आइडेंटिकल है, इसलिए मैं डबल से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, कट जाएगा यहां से 3/10 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा ये होगा आपका हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब प्लस यहां पे क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। यहां आर का एच का मान रख दीजिएगा, या आप एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है वो मान चल जाएगा। तो लास्ट में आप यहां पे इंप्लाइज क्या निकालना आपको? टोटल शुगर सिरप, टोटल शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। बस 45 इंटू जो आंसर आया रहेगा, यहां जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर किसमें आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। सब किसमें दिया है? सेंटीमीटर। फिर से एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले दिया क्वेश्चन है कि गुलाब जामुन है, उसका डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है, उस गुलाब जामुन में सिलेंडर है, दोनों साइड में हेमिस्फीयर, सिलेंडर के दोनों एंड पे क्या है? हेमिस्फीयर। पूरी हाइट कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो हमें अगर इसकी हाइट निकालना, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट निकालना, सिलेंड्रिकल पार्ट की, ये वाला पार्ट, इसकी हाइट निकालना है h, तो हम ये करेंगे 5 में से ये रेडियस और ये रेडियस, डबल ऑफ रेडियस माइनस कर देंगे, डायमीटर होगा जो कि उसका मान 2.8 है, आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। हमें निकालना शुगर सिरप 45 गुलाब जामुन में कितने, एक में निकाल लेंगे, बाकी सबका हो जाएगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन यहां पे मैंने निकाला है, इसका मैंने 30% ले लिया, तो एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप मान चल गया, और 45 में कितना होंगे? तो आप 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप कोई क्वेश्चन कर लेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 4 देयर इज अ वुडन पेन स्टैंड व्हिच इज क्यूबॉइडल इन शेप। क्वेश्चन नंबर 4 में वुडन पेन स्टैंड दिया है व्हिच इज क्यूबॉइडल इन शेप, whose dimension is 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। मतलब जो लेंथ है वो कितना है? 15 सेंटीमीटर, जो ब्रीथ है कितना है? 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। किसका? क्यूबॉइड। ये चीज आपका क्या हो गया? ये चीज हो गया आपका L, ये हो गया आपका B, और ये हो गया आपका हाइट H ऑफ द क्यूबॉइड। To make the pen stand, there is a 4 depression made at the top of the cuboid. These 4 depressions are identical. These 4 depressions are identical and they are conical in shape. They are conical in shape, whose dimension is given a radius as 0.5 centimeter, height 1.4 centimeter. What we need to have? We need to find the wood which is inside the stand. तो स्टैंड को बनाने में कितना वुड लगेगा? तो बहुत ही सिंपल है, जितना पूरा वुड था हमारे पास, यानी जो क्यूबॉइड था, उसमें से हम माइनस करते कितना डिप्रेशन उसमें से बाहर निकला, कितना वुड को बाहर निकाला गया है डिप्रेशन बनाने में। तो जो इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वुड निकाला जाएगा, जितना इस कोन का वॉल्यूम होगा, एक चारों कोन का मिलाकर वही माइनस कर दीजिएगा। क्लियर सबको? हमें क्या निकालना? द वुड विच इज इन द स्टैंड। स्टैंड में कितना वुड अब बचा है डिप्रेशन बनाने के बाद। ये पेन स्टैंड है आपका। तो बस यहां पे आप लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ किसका? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड माइनस, ये आपका थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं, ये आपका लेंथ हो गया, ये ब्रीथ हो गया, और ये हाइट हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी जो डिप्रेशन सभी आइडेंटिकल है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड करने में मल्टीप्लाई कर दिया, एक जैसे, चारों एक जैसे। डायमेंशन कितना आ गया है? 0.5 सेंटीमीटर एज ए रेडियस, एंड हाइट कितना? 1.4 सेंटीमीटर। इसका क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम L इंटू B इंटू H, आप रख लीजिए यहां से, माइनस किसमें आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये वॉल्यूम देखो हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, किलोमीटर क्यूब में आएगा, यानी क्यूबिक यूनिट में आता है। ठीक है, यहां 4 और इसका वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर H। आप R का मान, H का मान, L का मान, B का मान, H का मान
सबका मान जानते हैं, रख लीजिएगा, बहुत ही आराम से आपका आंसर समझ में आया दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 देयर इज अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। जो आपका कोन है वो इन्वर्टेड यानी उल्टा रखा हुआ है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप which is open is 5 centimeters. It is filled with water up to the brim, मतलब टॉप लेवल तक वाटर से भरा हुआ है। There are some leads which are being filled into the vessel, due to which 1/4 of the volume of the vessel, the volume of the water which is inside the vessel is being dropped out when there is some leads filled in the vessel. We need to find the number of leads which we filled in the vessel. तो सबसे पहले सपोज कर लेंगे let the required number of lead sorts be n मान लेते हैं। एक कोनिकल शेप है, कोनिकल शेप का वेसल है जो कि इन्वर्टेड उल्टा रखा हुआ है, उसको टॉप है वो ओपन है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है, इसमें वाटर है अप टू द ब्रिम मतलब टॉप लेवल तक, इसमें कुछ लेड सॉल्ट इस तरीके के स्फेरिकल लेड सॉल्ट है जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर इसमें किया जाता है। तो इससे जो इसका वाटर बाहर आता है उसका वॉल्यूम होता है 1/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वेसल। वेसल में जो पूरा वॉल्यूम होगा, ये जो वेसल में वाटर है वो जो पूरा वॉल्यूम है V उसका 1/4। ठीक, तो हमने मान लिया कि कुल n लेड सॉर्ट्स को हम इसमें डालेंगे तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम बाहर आ जाएगा। तो वी सिंपली राइट हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ n lead sorts that will be equal to 1/4 of the volume of water inside the vessel, यानी वेसल डाट लिख देते वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना 1/4 वॉल्यूम वाटर जो है इसमें जो है पूरा वाटर उसका 1/4 पार्ट बाहर गिर जाता है। यानी जो ये लेड सॉर्ट है एन लेड सॉर्ट जो जाएंगे, एक लेड सॉर्ट जाएगा तो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को बाहर गिराता है, ऐसे ही एन लेड सॉर्ट्स जाएंगे और सभी अपने वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर निकाल देंगे। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है कि इतने लेड सॉर्ट्स हैं कि 1/4 ऑफ वॉल्यूम बाहर आ जाता है, तो हम बस n का इसके बराबर करेंगे। तो देखिए n का कैसे निकालेंगे, n इनटू वॉल्यूम ऑफ वन लेड सॉर्ट इक्वल टू 1/4। ये वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या होगा, वेसल किसमें है, कोन के शेप में, तो बस 1/3 पाई मैंने कैपिटल आर यूज किया, हाँ कैपिटल R स्क्वायर H। ठीक है, और यहां पे n हमें निकालना है। लेड का क्या होगा, लेड क्या है, स्फीयर है, तो इसका होता है फॉर्मूला 4/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर और r क्यूब होता है, H नहीं तो ये 1/4 पाई 1/12 हो जाएगा, सॉरी 1/12 पाई r स्क्वायर इंटू H। आप जो यहां से पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए और ये 4 नीचे चल जाएगा, 3 चल जाएगा ऊपर, यहां से 3 कैंसिल कर सकते हैं, 3 ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। चलो लास्ट में करते हैं, मैं करूंगा n इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनली n इक्वल टू हो जाएगा 3/4 इंटू 12 और यहाँ r स्क्वायर h अपन स्मॉल r मान भी चाहे कर सकते हैं, यहाँ वो कट जाएगा, ऐसे जाएगा 4, ये हो जाएगा 1/16 इंटू कैपिटल R स्क्वायर कितना है 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 और यहाँ कैपिटल H कितना है 8 और अपान में स्मॉल r स्क्वायर r क्यूब लिखा है, स्मॉल r कितना है आपका 0.5, दिस इज 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 क्यूब है। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे 2 8 2 जा, ये 0.5 को हम अगर 5 से करेंगे तो यहाँ 10 आएगा, यहां भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा।
अब बच गया ये आपका 2 और ये 0.5 मिला के कितना हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 0.5 2 जा कितना हो जाएगा 1, ये आधा है भाई, आधा का डबल करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ऊपर क्या 10 into 10, लास्ट में आप अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग, ये 100 आ जाएगा, कितना आ गया आपका 100 नंबर ऑफ लेग शॉट व्हिच इज बीइंग फिल्ड into the vessel so that 1/4 volume of the vessel is being dropped out. इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Now in question number 6, in question number 6 there is a solid iron pole, there is a solid पूरा भरा हुआ है iron pole which consists of a cylinder whose height is 220 centimeter and its diameter is given 24 centimeter. From there we can find the radius of this portion, that is 12 centimeter. And there is another cylinder which is surmounted over it, whose height is given 60 centimeter and the radius is 8 centimeter. For the iron we have given the mass of, the weight of, the mass of 1 centimeter cube of iron is 8 gram. We have to find the mass of the pole. किसी भी चीज का मास निकालना हो तो उसका वॉल्यूम में डेंसिटी का मल्टीप्लाई करिए, वॉल्यूम में डेंसिटी का मल्टीप्लाई, तो वॉल्यूम कितना अभी निकाल लेंगे पोल का वॉल्यूम, और डेंसिटी क्या है इसका 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आयरन का लिखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब को कितना वेट दिया है 8 ग्राम, बस 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिंबल मैंने बड़े वाले पोल के बड़े वाले सिलिंड्रिकल पार्ट और छोटे वाले सिलिंड्रिकल पार्ट के लिए अलग अलग किया है। इसमें स्मॉल आर लिखा है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे स्मॉल एच है 60 सेंटीमीटर, इसके लिए हो गया, और ये हो गया आपका कैपिटल एच, इसकी हाइट इस सिलिंड्रिकल पोर्शन की 220 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ द पोल, वॉल्यूम ऑफ द पोल। तो बस यहां पे वॉल्यूम ऑफ लार्ज वन, लार्जर सिलेंडर, आप लोग पूरा लिखिएगा, जगह मिलेगा आपको। वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉलर सिलेंडर, बस दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम को आप ऐड कर दीजिए। लार्जर का वॉल्यूम क्या होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, छोटे वाले क्या होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, दोनों का मान रख के आप यहां सॉल्व कर लीजिए। कुछ भी यहां पर आएगा 1 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन लगेगा, जो भी मान वही मान आप यहां पे रख के किसमें आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ये हो गया आपका 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कर जाएगा, आपका आंसर ग्राम में आया। अगर ग्राम को अगर किलोग्राम में करना है तो 1000 से डिवाइड करिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया क्वेश्चन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7, a solid consisting of right circular cone of height 120 centimeter and the radius 60 centimeter which is standing on a heavy sphere of the same radius equal to 60 centimeter is placed upright किसमें in a right circular cylinder full of water। एक सिलेंडर है, वाटर से भरा हुआ है, इसमें इस तरह का एक सॉलिड रखा जाता है, इससे डायमेंशन वगैरह दिया है, क्या उसका हाइट है, क्या उसका रेडियस है। पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 180 सेंटीमीटर। सिलेंडर का हाइट दिया है 180 सेंटीमीटर और सिलेंडर का रेडियस दिया 60 सेंटीमीटर, दोनों का सेम है। आपसे पूछ रहा है कि कितना वाटर इसमें बच गया है, इसको डालें, पहले तो पानी पूरा भरा था, जैसे ये सॉलिड अंदर रखेंगे तो कुछ वाटर बाहर निकल जाएगा, कितना वाटर बाहर निकलेगा जितना उस सॉलिड का वॉल्यूम। तो एकदम सिंपल है, आप पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम ले लीजिएगा, वो क्या आ जाएगा द वाटर इनसाइड द सिलेंडर व्हेन द सॉलिड इज नॉट बीइंग पुट इन द सिलेंडर। जब सॉलिड को हम सिलेंडर में पुट नहीं करेंगे उस समय वाटर कितना होगा सिलेंडर में, उसके लिए हमें इसका पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। फिर जब जैसे ही सॉलिड डालेंगे कुछ पानी बाहर निकल जाएगा, तो कितना पानी बाहर निकलेगा जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम। द वाटर ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम दिस will be equal to the volume of solid which is placed in it। और पूरी तरीके से इसमें इमर्ज्ड है, तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी करता है, कोई भी बॉडी जाती किसी में तो अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करती है, यहाँ पे जगह नहीं है बाहर निकल जाएगा क्योंकि पहले से ही पूरा भरा हुआ था। तो वाटर लेफ्ट इन द सॉलिड, सॉरी सिलेंडर, वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट
वाटर लेफ्ट यानी बचा हुआ वाटर, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो आपका सॉलिड है, सॉलिड का वॉल्यूम निकाल देता हूं मैं यहां पे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में दो चीजें हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी, H को इधर लिखता हूं मैं, H इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर h, और ये हो जाएगा 2/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ये इससे कुछ आपका मान आ जाएगा, आप यहां निकाल दीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर h में से जो भी ये आएगा आपका, ये R को मैं इधर लिखता हूं, ये जो रेडियस इसका है R वो कितना है 60 सेंटीमीटर। ये सॉलिड का कितना यहाँ पे आप निकाल दीजिएगा, कुछ आएगा डाटा का तरह निकाल के अपना आंसर ला दीजिएगा। इसमें आएगा आपका वही मिलता है, सब मीटर में दिया है, किसमें दिया है इस क्वेश्चन में, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। इसमें सेंटीमीटर में दिया है, तो आपका आंसर किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन था 7। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 8। Now in question number 8, there is a spherical glass vessel. There is a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. ये neck है इसका, vessel का ये क्या है, neck है। इसमें जो ये neck का height कितना है 8 सेंटीमीटर, diameter कितना है 2 सेंटीमीटर, रेडियस निकाल दिया हमने 1 सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा है, the diameter of the spherical part is 8.5 सेंटीमीटर। ये जो आपका स्फेरिकल पार्ट है, ये नीचे वाला, इसका जो डायमीटर कितना दिया है 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकालना है तो डिवाइड करते हैं, मैंने 4.25 सेंटीमीटर। बस आगे देखते हैं क्या लिखा है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, ये कितना वाटर होल्ड कर सकता है, अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक कोई चाइल्ड को 345 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम मान चलता है। वी हैव टू चेक वेदर सी इज करेक्ट और इनकरेक्ट taking the above inside measurement and the pi is equal to 3.14। चेक कर रहा है कि C is correct or incorrect। बच्चों एक चीज एनसीईआरटी की बड़ी खासियत होती है कि वो आपका बहुत छोटे-छोटे जो आपके जो मिसकॉन्सेप्ट होते हैं मन में उसको क्लियर करता है। उसने चाइल्ड बोला है, और सारे मेरे बच्चे सोचते चाइल्ड माने बॉय, चाइल्ड माने बॉय नहीं होता है, ये सी और ही दोनों के लिए, गर्ल बेबी चाइल्ड में होता है और बॉय दोनों में होता है, बेबी मतलब गर्ल और बॉय दोनों के लिए चाइल्ड शब्द यूज किया जाता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी क्लियर करता है भाई चाइल्ड बोला गया है तो सी भी हो सकती है। ऐसे ही किसी क्वेश्चन में फार्मर बोलता है फिर सी लगा देता है, लोग सोचते हैं फार्मर में दो जेंट्स पर्सन फार्मर होते हैं, अरे भाई लेडीज भी फार्मर होती है। आपके मिस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का काम करता है एनसीईआरटी। तो सेंटेंस को भी ध्यान से देखा लो, लिखा है चाइल्ड के बाद सी लगाया है, नहीं चाइल्ड मतलब सी भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो देखो बहुत ही क्लियर मैंने कर दिया है, आपको थोड़ा सा करना होगा, कर लीजिएगा अपने से। ये जो आपका ग्लास है, उसका जो ग्लास है आपका, उसका नेक है, ये नेक की हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर, सिलेंड्रिकल है, रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर, हेमिस्फेरिकल पार्ट का रेडियस क्या है 4.25 सेंटीमीटर। आपको पता लगाना है कितना ये वाटर होल्ड कर सकता है। किसी ने पता लगाया है कि वो 345 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है। आपको चेक करना वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। अगर हमारा आंसर आ जाएगा इसके इक्वल, तो अगर इक्वल आता है हमारा सही है, ये करेक्ट है, उसका आंसर सी इज करेक्ट। इफ अगर वो नहीं आता है तो सी इज इनकरेक्ट। पाई का मान 3.14 दिया है, इस पर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो वेसल हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना, तो वेसल के बराबर होगा जो आपका वेसल है। वेसल में दो चीजें हैं, स्फेरिकल पार्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। स्फेरिकल पार्ट स्फीयर का फार्मूला होता है वॉल्यूम का 4/3। वॉल्यूम जरूर फार्मूला सब लोग याद कर लेंगे जरूर से, वॉल्यूम का सरफेस एरिया का सबका। ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा पाई r, मैंने स्मॉल h यूज किया है, सिलेंडर के मैंने स्मॉल लेटर का यूज किया और स्फीयर के लिए कैपिटल। यहाँ पे मान आ जाएगा, आप मान रखिएगा r का स्मॉल r कैपिटल r और h का। उसके बाद चेक करिएगा इफ इट इज इक्वल टू 345 सेंटीमीटर क्यूब देन सी इज करेक्ट, इफ इट इज नॉट देन सी इज इनकरेक्ट। दोस्तों इस तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.2 खत्म हो गया। दोस्तों मुझे लगता है आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर इसके अलावा भी इन जो क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज बता रहा हूं, इसके अलावा कोई एग्जांपल या आपके पास कोई क्वेश्चन हो जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को जरूर लिखिए। जब मेरा वीडियो 13 चैप्टर के लिए खत्म हो जाएगा, लास्ट में मैं एक एडिशनल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा।
इस तरीके से मैंने दोस्तों आपको ये चीज पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों मेरे चैनल को जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आने वाले समय में मैं बहुत सारे इस तरीके की वीडियो बनाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ में आ गया। विद दिस आई कंक्लूड माई सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस, ब्राइट एंड